कानपुर कांड पर सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग की है। मीटिंग के दौरान सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अपराधियों को भेजकर विकास दुबे को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। विकास दुबे के बिना पुलिस अधिकारी मुख्यालय न लौटे। आपको बता दें कि गैंगस्टर विकास की गिरफ्तारी न होने से सीएम योगी नाराज हैं। कानपुर कांड का कुख्यात अपराधी विकास दुबे को लेकर एक और खुलासा हुआ है। कई गांवों में विकास दुबे का आतंक था। बिकरू गांव के पास बहटी गांव में भी विकास की दहशत कायम थी। ग्रामीणों का कहना है कि विकास दुबे घर में पंचायत लगाता था। इतना ही नहीं, विकास दुबे चुनाव में वोट देने के लिए फरमान जारी करता था। ग्रामीणों ने बताया कि विकास किसी की भी पिटाई कर देता था। बिकरी गांव से विकास की एक और खौफनाक कहानी सामने आई है। विकास के पास करीब 125 बीघा जमीन है। पहले विकास के पास सिर्फ 10 बीघा जमीन थी। ग्रामीणों ने बताया कि गांव की प्रधानी भी विकास ही चलाता था। इतना ही नहीं, गांव के लड़ाई झगड़े विकास के दरबार में सुलझते थे। कानपुर कांड के बाद पुलिस ने दबिश पेश कर दी है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुरेश शर्मा, बहुशक दुबे और नौकरानी रेखा की गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि घटना के समय सुरेश बदमाशों का हौसला बढ़ा रहा था। साथ ही बदमाशों को पुलिसकर्मियों के छिपे होने की सूचना भी दे रहा था। कानपुर कांड में एसटीएफ के हाथ विकास का साथी जय वाजपेयी लगा है। पुलिस ने जय की मां और पत्नी को भी हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी जय वाजपेयी विकास दुबे के पैसों का हिसाब किताब रखता था। जय वाजपेयी का विकास के साथ बहुत पुराना संबंध है। इतना ही नहीं, डीआईजी एसटीएफ अनंत देव तिवारी का भी जय वाजपेयी करीबी है। विकास दुबे के साथी जय वाजपेयी पर एसटीएफ ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एसटीएफ की टीम 2 दिन से पूछताछ कर रही है। जय वाजपेयी की गुंडई का पुराना वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो साल 2018 में रेस्टोरेंट संचालक को पीटने का है। सीसीटीवी में कैद होने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। कानपुर कांड के बाद पुलिस चौकन्नी हो गई है। एसएसपी ने पुलिस लाइन से 10 सिपाहियों की तैनाती की है। दरअसल चौबेपुर थाने में 10 सिपाही तैनात किए गए हैं। साथ ही चौबेपुर थाने के कुछ सिपाहियों से अभी पूछताछ हो रही है। आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों पर दबिश के दौरान मुखबिरी करने का शक है। कानपुर कांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु का बड़ा बयान सामने आया है। एसएसपी ने शहीद सीओ की वायरल चिट्ठी को लेकर खुलासा किया है। बताया है कि वायरल चिट्ठी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। चिट्ठी में विकास दुबे का पक्ष लिया जा रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिरोजाबाद में मोस्ट वांटेड विकास दुबे को लेकर टुंडला टोल प्लाजा पर पोस्टर लगा दिए गए हैं। साथ ही पोस्टर पर लिखा है कि सूचना देने वाले को 2.5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद से विकास दुबे फरार है। पिस्टल शूटर का घर गिराए जाने पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। सरकार से पूछा है कि किस अधिकार के तहत घर गिराया गया और गाड़ियां तोड़ी गई। भदोही में 50,000 के इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर हो गया। दरअसल चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लग गई। बदमाश पर 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। 2014 से ही बदमाश वाराणसी से फरार चल रहा था। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान क्राइम ब्रांच प्रभारी के पैर में गोली लग गई है। शामली में भी पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 15,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लग गई। दरअसल बदमाश पेस्टिसाइड कंपनी के सेल्समैन की हत्या के मामले में फरार चल रहा था। बदमाश सहारनपुर का रहने वाला है। हमीरपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। वहीं 2 बदमाश वहां से भागने में कामयाब हो गए। दरअसल अवैध असलाह फैक्ट्री में पुलिस छापा मारने गई थी। आपको बता दें कि फरार बदमाश को पकड़ने के लिए एसपी ने टीम बनाई है। वाराणसी के भेलूपुर इलाके के मामूली विवाद के चलते युवक की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। काशीपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर स्थानीय
प्रशासन में चिंता बढ़ गई है। इसे लेकर नगर निगम सभागार में तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। अधिकारियों ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सख्त निर्णय लेने पर अपनी सहमति जताई है। साथ ही कंटेनमेंट एरिया में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। गाजियाबाद में बिजली की तारों से एक पतंग टकरा गई। पतंग में लटके हुए मांझे की चपेट में महिला आ गई, जो बुरी तरह से झुलस गई। महिला को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। वहीं पुलिस मामले की जानकारी होने से इनकार कर रही है। चंदौली में खेल के दौरान बच्चे आपस में इस कदर भिड़ गए कि एक बच्चे ने घर से हथियार लाकर फायरिंग कर दी, जिससे 12 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। मामले की जानकारी होने के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। अलीगढ़ में पौधारोपण से नाराज पड़ोसी दबंगों ने फायरिंग कर दी, जिससे एक चाची और भतीजा घायल हो गया। दरअसल इसमें कुछ लोगों ने पौधारोपण किया, लेकिन एक दबंग ने पौधे को उखाड़कर फेंक दिया, जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। कन्नौज में गुजिया खाने से 5 बच्चे बीमार हो गए। सभी बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। भीषण भिड़ंत के बाद ट्रक खाई में पलट गया। हादसे में ट्रक में लदे मवेशी समेत चालक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ऋषिकेश में सड़क से गुजर रहे एक शख्स को एक नामी उद्योगपति के बेटे ने कार से टक्कर मार दी, जिससे 20 साल के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली में जमकर हंगामा काटा। वहीं फिलहाल पुलिस ने उद्योगपति के आरोपी बेटे के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर के एक कपड़े के शोरूम में आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। देवरिया में चेकिंग के दौरान पुलिस और अवैध शराब की खेप बरामद हुई है। दरअसल डीसीएम में कबाड़ के नीचे छिपाकर शराब रखी गई थी। बाजार में शराब की कीमत 74,51,000 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। जौनपुर सिकरारा पुलिस ने कॉलेज प्रबंधन सभापति दुबे मर्डर केस का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस के अनुसार प्रबंधक के नौकर चंद्र प्रकाश दुबे ने ही डंडे से ही पीटकर हत्या की है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त डंडा और प्रबंधक का सारा सामान और पैसा भी बरामद कर लिया है और आरोपी युवक जेल भेज दिया है। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो पिछले 4 साल से नोएडा पुलिस को चकमा दे रहा था। शहजाद नाम का ये ठग शहर में खाली पड़े प्लॉटों को कब्जा कर लिया करता था और उनके फर्जी कागज बनाकर लोगों को बेचकर उनसे ठगी किया करता था। 2016 में इसके ऊपर ठगी का मुकदमा दर्ज हुआ था। तब से ये पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था और देर रात पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गोंडा जिले में तरबगंज थाना क्षेत्र के भिखारीपुर कला गांव में आपसी विवाद में हत्या की खबर सामने आई है। दरअसल यहां 4 दोस्तों ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी, जबकि युवक का भाई बुरी तरह घायल है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। मुजफ्फरनगर में एक नवविवाहित की अज्ञात लोगों ने गला काटकर हत्या कर दी। परिजनों का कहना है कि मृतका रात 9 बजे शौच के लिए गई थी। काफी देर हो गए लेकिन मृतका घर नहीं पहुंची। सुबह होने पर युवती का शव गन्ने के खेत में मिला। युवती की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिद्धार्थनगर में दबंगों ने घर में घुसकर पूरे परिवार की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने 3 दबंगों को गिरफ्तार कर लिया है। संत कबीर नगर के चमरसन गांव में ग्रामीणों ने सड़क पर धान की रोपाई की। दरअसल गांव में पानी निकासी
की व्यवस्था नहीं होने से बारिश के मौसम में ग्रामीणों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर पानी भर जाने की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। अल्मोड़ा में गुलदार ने 2.5 साल के बच्चे को अपना निशाना बनाया है। मासूम का शव जंगल से बरामद हुआ है। बिना सिर का शव मिलने से लोगों में सनसनी का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि मां की गोद से बच्चे को छीनकर गुलदार ले गया था। वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उनके कुछ शीर्ष नेताओं को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि उनके सामाजिक कार्यक्रमों की चर्चाओं से बीजेपी नेता बौखलाए हुए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि वानप्रस्थ की ओर बढ़ते व्यक्ति को ललकारोगे तो वह फिर धनुष उठा सकते हैं। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 1 रुपए में पीने के पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे, जो जल जीवन मिशन के तहत लोगों को दिया जाएगा। पहले 2300 रुपए में ये कनेक्शन मिलता था। हर गांव तक पीने का पानी इससे मुहैया हो सकेगा। उत्तरकाशी के NH 94 के पास रास्ता लगभग 2 दिन से बंद पड़ा है। बारिश ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि नेशनल हाईवे का करीब 50 मीटर सड़क का नामो निशान ही मिट गया है। जहां पहले सड़क हुआ करती थी, वहां पर अब नाला बहता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों को पैदल चलने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल सड़क कब तक बनती है, ये कहना मुश्किल है। भगवान बद्री विशाल के कोरोना बीमारी के चलते सीमित मात्रा में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भगवान बद्री विशाल को मोक्ष का धाम भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर अलकनंदा नदी के किनारे अपने पितरों के मोक्ष के लिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु पिंडदान करते हैं। कहा जाता है कि बद्री विशाल में अलकनंदा के तट पर अपने पूर्वजों के पिंडदान किए जाने पर दूसरी जगह कहीं भी पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बद्री केदारनाथ मंदिर समेत 51 अन्य मंदिरों को देवस्थानम बोर्ड में शामिल करने के मामले में सुनवाई पूरी हो गई है और नैनीताल हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश सरकार की तरफ से देवस्थानम बोर्ड अधिनियम असंवैधानिक है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने के लिए याचिका दायर की गई है। भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। साउथ चाइना सी में चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। इसका प्रमुख कारण दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी नेवी का जोरदार शक्ति प्रदर्शन बताया जा रहा है। चीन ने अमेरिका को इस पर धमकी भी दी है और इसे शक्ति का खुला प्रदर्शन बताया है। आपको बता दें कि बम ले जाने में सक्षम अमेरिका के बम वर्षक विमान समेत कुल 11 फाइटर जेट ने विवादित क्षेत्र में उड़ान भरी। स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका जाने वाले छात्रों को कोरोना वायरस महामारी के बीच बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने ऐसे छात्रों से स्टूडेंट वीजा वापस लेने की घोषणा की जिनकी क्लासेस कोरोना वायरस के कारण केवल ऑनलाइन और मॉडल पर हो रही हैं। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक देविंदर सिंह दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के कुछ अधिकारियों के साथ सुरक्षित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क में थे। संवेदनशील जानकारी के लिए देविंदर को पाकिस्तानी अधिकारियों ने तैयार किया था। देविंदर सिंह के अलावा चार्जशीट में प्रतिबंधित संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद नवीद मुश्ताक का भी नाम है। भारत ने अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता लाने के लिए एक स्वावेशी अफगानी नेतृत्व वाले, अफगान स्वामित्व वाले और अफगान नियंत्रित सुलह प्रक्रिया के महत्व पर जोर दिया है। अफगानिस्तान के क्षेत्रीय भागीदारों की एक ऑनलाइन बैठक के दौरान भारत ने यह विचार प्रकट किया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पास भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बताएं कि नेशनल सेंटर फॉर सिस्टमोलॉजी के मुताबिक रिएक्टर पैमाने पर 3.4 तीव्रता भूकंप की आंकी गई है। हालांकि किसी जानमाल के नुकसान की खबर अभी तक नहीं आई है।
चीन के मसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार को घेरा है। ओवैसी ने 3 सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि पीएमओ के मुताबिक ना कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है, तब डी एक्सेलरेशन क्यों? किसी भी सूरत में डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? चीन को वो करने देना चाहिए जो वो चाहता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी और एक सेना का जवान घायल हो गया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस और आर्मी की 53 राष्ट्रीय राइफल की टीम गूसू में सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस दौरान पूरे इलाके को घेर लिया गया है।